दोस्तों आज के दिन से स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी जो दोनों इनके इंडिसेस हैं वो लगभग 0.5% के आसपास ऊपर रहे। और अगर एच इसमें से सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो लगभग 81,596 के आसपास क्लोजिंग दी इन्होंने। लगभग 410 पॉइंट ऊपर रहा और 0.51% के आसपास तेज़ी रही। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी लगभग 129 पॉइंट ऊपर होकर लगभग 0.52% के आसपास यहाँ पे तेज़ी दिखी और क्लोजिंग जो रही इनकी 24,813 पर रही। और सबसे अगर स्ट्रॉन्ग जो गेनर्स रहे आज के बजाज फाइनेंशियल सर्विस, टाटा स्टील, सन फार्मास्यूटिकल, टेक महिंद्रा, बजाज और टाटा मोटर्स, ये सब सारे जो दिग्गज कंपनीज हैं वो आज के टॉप गेनर्स रहे। और सबसे मेन जो रीज़न रहा आज के इतनी अच्छी रिकवरी के, इनमें से ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ और भी जो लार्ज कैप कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, ये सब, टीसीएस हुआ, ये सब काफ़ी अच्छे जो है तेज़ी इनमें देखी गई। और इस वजह से ओवरऑल जो निफ्टी और सेंसेक्स इंडेसेस हैं उनमें भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली आज के दिन। क्योंकि पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन अगर क्योंकि अगर पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन अगर देखें तो उसमें लगातार जो है तीनों दिन अच्छी जो है गिरावट देखने को मिली थी। दोनों निफ्टी और सेंसेक्स जो कि 25,000 का लेवल क्रॉस कर चुका था निफ्टी का, वो अब डिक्रीज होकर लगभग 24,750 पे आ गया था जब लगातार 3 दिन गिरावट देखने को मिली। बट आज के दिन फिर से अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। तो उसके कुछ ग्लोबल रीजन्स रहे, क्योंकि जिन ग्लोबल रीजन्स की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ने लगातार 3 दिन तक गिरावट दिखाई थी, वही कुछ रीजन्स रहे आज इंडियन स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो उन रीजन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न कि मूडीज़ ने आज कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट शेयर की इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर या इंडियन इकॉनमी को बोलिए लेकर। क्योंकि मूडीज़ की वजह से ही इंडियन स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मूडीज़ ने यूएसए के लिए जो है निगेटिव क्रेडिट रेटिंग दे दी थी और उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, उसको डाउनग्रेड कर दिया था AAA से AA में। मतलब निगेटिव, एक तरह से जो स्टेबल उनकी क्रेडिट रेटिंग थी उसको निगेटिव इन्होंने बता दी थी। इसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें इम्पैक्ट देखने को मिला था। बट आज फिर से इनको, तो मूडी जैसा नाम है, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत मूडी लोग हैं इनमें जो काम करते हैं, उन्होंने आज इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर दी जिसकी वजह से रिकवरी देखने को मिली। तो पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी कि इन्होंने बताया कि इंटरनल ग्रोथ ग्रोथ जो इन्वेस्ट ड्राइवर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और उनको ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं जिनसे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उनको उतना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में या इंडियन इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, जो कि काफ़ी हद तक सही भी इन्होंने कहा। क्योंकि जो किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो सप्लाई साइड आएगा, जो कंपनीज होती हैं, प्रोडक्शन होता है, उसकी तरफ से आता है सप्लाई साइड, और डिमांड साइड आता है कि कंज्यूमर्स कितने हैं। तो इंडिया में कंज्यूमर्स की कमी तो है नहीं, कंज्यूमर्स के पास पैसा भी है। क्योंकि इसके सारे ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब इन्होंने मूडीज़ ने अपने रिपोर्ट में बताया है। तो पैसा कहाँ से आया? जो इनकम टैक्स अभी चेंज हुआ था इनकम टैक्स पॉलिसी में, कि रिडक्शन हुए थे रेट्स जो इनकम टैक्स के, या स्लैब चेंज हुए थे, उसकी वजह से जो इंडियन पीपल हैं उनके जो पास पैसा जो है वो ज़्यादा हो गया अब पहले के कंपैरिजन में। तो इनको नेट डिस्पोजेबल इनकम जो है बढ़ गई, जिसकी वजह से कंजम्पशन, इंडियन इकोनॉमी में कंजम्पशन की कमी रहने वाली है नहीं। और प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है कि PLI स्कीम जैसे इन्होंने लॉन्च की थी 2020-21 के आसपास। उसके थ्रू ये जो छोटी कंपनी जैसे सोलार सेक्टर हुआ, ये काफ़ी अभी इनिशियल फेज में है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनको PLI स्कीम के अंडर में कवर किया। तो प्रोडक्शन की तरफ से गवर्नमेंट पुश कर रही है और कंजम्पशन की तरफ से भी इनकम टैक्स जो रिड्यूस किए हैं उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ने वाले हैं। तो दोनों फैक्टर्स में गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है। इसलिए इन्होंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी जो है सेल्फ सस्टेन्ड है, उसको ग्लोबल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा देखने को। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोडक्शन या बोलिए कि कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से बताया कि क्योंकि इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है अभी इंडियन इकोनॉमी में, लगभग 2 या 2.5% के आसपास अभी चल रहा है। तो
जो आरबीआई का एक रेंज है कि 2 से 6% के आसपास इनको कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो उसके आसपास ही इकोनॉमी लोअर लोअर रेंज जो है 2%, उसके आसपास यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रहा है। अब इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल किया है तो आरबीआई जो है बहुत जल्द इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, सारे बैंक्स को बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। अब इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे तो लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स की बात करिए या कॉरपोरेट्स की बात करिए, दोनों के लिए लोन्स बहुत सस्ते होंगे, जिसकी वजह से कॉरपोरेट्स या बोलिए कि फैक्ट्रीज जो है लगाना उनको आसान हो जाएगा, सस्ते दाम सस्ते लोन्स मिल पाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा पाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जो यहाँ पे कंजम्पशन की साइड से देखा जाए तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ ही गई है इनकम टैक्स रिडक्शन की वजह से। तो ये फैक्टर्स इन्होंने शेयर किए जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है, और इसको ग्लोबल फैक्टर जैसे कि यूएसए हुआ, जो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट किया था, कि यूएसए की क्रेडिट रेटिंग घट गई, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को खतरे में आ जाएगी इंडियन इकोनॉमी, ऐसा न्यूज़ की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया था। दूसरा जो न्यूज़ था कि जो यूएसए की सोवरेन बॉन्ड रेट जो यील्ड्स थे वो बढ़ रहे थे, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी से में जो है निगेटिव इम्प्लीकेशंस आए, उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट किया। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेगा। अब मूडीज़ खुद ही दोबारा इसको बोल रहे हैं। और दूसरा जो रीजन इन्होंने बताया कि लो डिपेंडेंस ऑन गुड्स ट्रेड एज की फैक्टर्स। अगर आप जानते हो कि यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड है उसमें मेजर जो ट्रेड होता है उसमें एक्सपोर्ट इंडिया ही करता है, जबकि इंपोर्ट्स जो यूएसए से इंडिया के हैं वो बहुत कम है। तो डिपेंडेंसी भी यूएसए की इकोनॉमी में इंडिया की बहुत कम है अगर ट्रेड को लेकर बात करें। तो ये सारे इन्होंने फैक्टर्स शेयर किए कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसए की इकोनॉमी का इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी में नहीं पड़ने वाला है। दूसरी जो अपडेट शेयर की इन्होंने ग्लोबल लेवल पे, मॉर्गन स्टैनली, ये भी काफ़ी जानी मानी कम जो है रेटिंग एजेंसी है या बोलिए ग्लोबल फर्म है, इन्होंने अपना इंडियन इकोनॉमी बोलिए या इंडियन इक्विटीज़ को लेकर आप अपना जो है बुलिश स्टांस मेंटेन किया है। और जो अभी पिछले 5-6 महीने से इनको करेक्शन देखने को इंडियन इकोनॉमी में दिख रहा था, वो इन्होंने बताया कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, या ग्लोबल लेवल पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं सेंसेक्स के लिए 2026 तक, एक मिनिमम लेवल पे इन्होंने टारगेट दिया है, और हाईएस्ट लेवल पे तो इन्होंने बता दिया है कि 1 लाख पार कर जाएगा सेंसेक्स 2026 तक। लेकिन लोअर लेवल पर बहुत अगर कंट्रोल होगा, बहुत लो लेवल पर माना जाए, तब भी सेंसेक्स जो है 90,000 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि अभी से अगर देखा जाए तो 8% के आसपास का ऊपर यहाँ पे जंप है। जहाँ पे जिस लेवल पे अभी सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है उससे लगभग 8% ज़्यादा होता है। 89,000 के आसपास सेंसेक्स 2026 तक पहुँच जाएगा। मतलब ये अभी जो बचे हुए 6 से 7 महीने हैं, या जून 2026 बोला है, तो मतलब 1 साल में लगभग 8% के आसपास सेंसेक्स में रैली देखने को मिलेगी। ये इन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने अपडेट शेयर की। और इसके इन्होंने जो अपनी सेंसेक्स को लेकर इन्होंने अपग्रेड किया है, सेंसेक्स का टारगेट दिया है 1 लाख का, उसको भी इन्होंने रीजंस दिए। फंडामेंटल्स जो है बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटैक्ट हैं, इनमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब जीडीपी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, जॉब्स हुए, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं। तो जीडीपी भी लगभग 6% के आसपास ग्रोथ रही है, हमें बहुत लंबे टाइम से लगभग 6 से प्लस ही रही है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ। इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल्ड है, अभी लगभग 2.5% के आसपास ही रह गए हैं, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन बोले जाएंगे। जॉब्स का डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि जॉब्स जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो, अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी में या ओवरऑल देश में बोलिए कि कम हो रही है। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो बहुत स्टेबल है इंडियन इकोनॉमी में। ये इन्होंने कुछ रीजंस बताए, जैसे कि इन्फ्लेशन, वोलेटिलिटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल जो डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट मतलब जो गवर्नमेंट अपना बजट डिसाइड करती है उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है बट रेवेन्यू कम होता है। तो कंसोलिडेशन, फिजिकल भी कंसोलिडेट किया है, मतलब
कंट्रोल में रहे हैं कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं कर दिए कि जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए। कॉरपोरेट्स की अर्निंग अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अभी सारी कंपनीज अपने रिलीज कर रहे हैं, उसमें हर कंपनी के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ईयरली बेसिस पे हर एक कंपनी में लगभग 20% 30% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी अर्निंग्स देखने को मिल रही है। और इन सब का रीजन जो इन्होंने बताया है कि ये सब पॉसिबल क्यों हो पा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिकली लेवल पे इंडिया जो है स्टेबल है और फिस्कल कंसोलिडेशन भी दिखा पा रहे हैं, कॉरपोरेट्स की अर्निंग भी इतनी अच्छी है, उनके सबके रीजन बताएं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। हमेशा से जब से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो एफआईआई की वजह से गिरा तो ज़रूर, बट जो यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कंटिन्यू जो है मनी इन्फ्यूज किया है इंडियन मार्केट में। बैलेंस शीट जो कंपनीज़ के हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और जो डिस्क्रिमिनेटरी कंजम्पशन है, मतलब लोगों का जो कंजम्पशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी शेयर किया कि इनकम टैक्स जो स्लैब्स है उसको चेंज होने के बाद हर एक लेवल पे जो लोग हैं जिनकी जितनी भी इनकम रही हो सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से उनके हैंड में अब पहले से ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम पहुँचेगी और वो खर्च करेंगे तो अपने आप जो है इकोनॉमी को, एक साइकिल होती है इकोनॉमी की, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एक ओवरऑल टोटल इकोनॉमी जो है किसी देश की इसी पर डिपेंडेंट होती है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये और अच्छे साइन है इंडियन इकोनॉमी के लेके कि आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पर जो एजेंसीज हैं या रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं और अच्छे जो है इंडिकेशंस दे रहे हैं फ्यूचर के लिए।